राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दोपहर 3 बजे में जो घोषणा की गई है निर्वाचन नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्रों के त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की, उसके परिपालन में पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो रायगढ़ जिले में भी ये लागू है और तभी से हमारे दल संपत्ति विरूपण, कोलाहल अधिनियम, ये सब नियम लागू हो चुके हैं। सभी के लिए सभी से अनुरोध है कि चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू है, तो किसी भी प्रकार के आयोजन इत्यादि करना चाहें यदि, तो संबंधित एसडीएम के पास कृपया अपना आवेदन दें, परमिशन लें। कोलाहल अधिनियम में आपको परमिशन लेना अनिवार्य रहेगा। ध्यान दें कि फरवरी में बच्चों के बोर्ड एग्ज़ाम, फाइनल एग्ज़ाम भी होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, तो कृपया करके कोलाहल किसी भी रूप से अपने स्तर पे ना करें, बिना परमिशन लेकर ना करें। आज जो आदर्श आचार संहिता लगी है, ये हमारे सारे नगरीय निकायों पर और ग्रामीण अंचल पे भी लागू है, यानी कि पूरे जिला रायगढ़ क्षेत्र में है। हमारे ज़िले में 7 नगरीय निकाय हैं, एक रायगढ़ नगर निगम, एक खरसिया नगर पालिका और 5 नगर पंचायत। और इसी तरह हमारा जो पूरा ग्रामीण अंचल है, उसमें त्रिस्तरीय पंचायत राज के तहत पूरे क्षेत्र में निर्वाचन होगा। पहले नगरीय निकायों का होगा, उसके बाद ग्रामीण अंचल का। हमारे ज़िले में पहले चरण ग्रामीण निर्वाचन होगा। पहले चरण में रायगढ़ और पुसौर, दूसरे चरण में खरसिया और धर्मजयगढ़ और तीसरे चरण में तमनार, ललूंगा और घरघोड़ा। इस प्रकार से हमारे निर्वाचन बटे हुए हैं। ज़िले में हम लोगों ने तैयारी करके रखी हुई है। अब हमारे बेसिकली जो निर्वाचन के दल होंगे उनकी क्योंकि समय कम है, लेकिन हमारी पूरी ट्रेनिंग की रणनीति बनी हुई है। ट्रेनिंग कराकर आशा यही रहेगी कि जैसे इससे पूर्व जो निर्वाचन शांतिपूर्वक ढंग से हुए हैं, उसी तरह से ये भी निर्वाचन संपादित किया जाए। आप सभी नागरिकों से 2 अनुरोध हैं। सबसे पहले तो कि निर्वाचन में भारी मात्रा में आकर आप अपना वोट, अमूल्य वोट का उपयोग करेंगे, और दूसरा कि आप शांति और हमारे डेमोक्रेटिक प्रथा को बनाए रखने में संपूर्ण योगदान दें। सर, ईवीएम से चुनाव होंगे नगरीय निकाय के, बाकी जगह बैलेट पेपर से? नगरीय निकाय के चुनाव संपूर्णतः ईवीएम से होंगे और ग्रामीण निकायों के चुनाव संपूर्णतः पेपर बैलेट से होंगे। और ये निर्देश आज निर्वाचन आयोग के हैं और हमारे ईवीएम्स की सारी जांच हो चुकी है। गज़ब की बात है, मशीन्स इतनी तगड़ी हैं, M2 मॉडल की मशीन्स हैं। उसमें एरर रेट इतना कम था कि मतलब हमें कहीं बाहर से कोई मशीन लाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे ज़िले में जो मशीन है वही पर्याप्त है। अभी मादक पदार्थ के लिए कितना टीम बनाएगी? जी, अभी उसमें हमारे जो बॉर्डर पे, जो ज़िले का बॉर्डर उड़ीसा से जो लगता है विशेष रूप से, उस पर फोकस है। तो इसमें जो हमारे धान खरीदी में भी लगे टीम हैं, और साथ ही साथ हमारे ऑलरेडी एक्साइज और पुलिस की जॉइंट टीम ऑलरेडी सुबह ही बन चुकी है। वो आज ही से करीब 6 टीम्स हम लोगों ने कुछ एरियाज़ पे टारगेट करके बनाए हैं। टीम्स की संख्या और भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे धान खरीदी ख़त्म होगी तो हमारे वो लोग फ्री होंगे। तो मादक पदार्थ के साथ साथ लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टॉर्ट करने वाले जो भी ऐसे कुकृत्य होते हैं, उन लोगों पे फोकस बनाए रखने के लिए और उन्हें हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त मात्रा में टीम्स हैं। मोर इम्पोर्टेंटली, आम नागरिकों से सूचना मिलने पर भी रेस्पॉन्स टाइम ठीक रहे, उस हिसाब से टीम्स। नंबर ऑफ वोटर्स भी बढ़े हैं सर? नंबर ऑफ वोटर्स हमारे बड़े हैं, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार वोटर्स जोड़ने की मुहिम इस ज़िले में बहुत अच्छी चली है। उद्देश्य यही है कि जो भी एलिजिबल है उसका नाम जुड़ जाना चाहिए। नाम जुड़ तो गए, जिनके नाम जुड़े हैं, मेरा सभी से अनुरोध है कि वोटिंग करने अवश्य जाएं। आपसे जिले की सीमाएं भी सील कर दी जाएगी सर? हाँ, जिले मतलब उस पर पाबंदी रखी जाएगी कि क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, वो बस मॉडरेटेड रहे। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार कोई बैंड आइटम्स बिना परमिशंस के। एक आपने इंटरेस्टिंग बात कही सर, अमेजोन पे भी नजर रहेगी, जो बाकी मार्केटिंग जो डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल डिलीवरी होता है, क्योंकि ये देखा गया है पूर्व इलेक्शंस में कि उनसे भी कुछ चीज़ें कभी कभी होती हैं। तो उनके जो सेल्स के एनालिसिस ज़िले में हैं, उन पे थोड़े एनालिटिक्स के लिए एक अलग से टीम बनाई है। हमने लोकसभा में भी नज़र रखी थी, हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ पाया नहीं गया था, लेकिन उसी प्रणाली को हम लोग, और जो हमारे व्यय की प्रणाली है, व्यय सीमा, वो सभी वैसे ही लागू रहेगा जैसे कि पूर्व में रहता था। तो व्यय सीमा पे नियंत्रण की टीम इत्यादि सभी हमारे ज़िले में बन चुकी हैं और वो लोग सब आज ही से चालू कर चुके हैं। थैंक यू सर।